हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू नाज़नीन जिन्होंने मुझसे कहा कि क्लास 12 फ्लेमिंगो का द लास्ट लेसन को कवर करिए। तो करते हैं। पहले तो हम लोग बैकग्राउंड समझते हैं, ठीक है, स्टोरी का। अबाउट द ऑथर। ऑथर का नाम है अल्फोंसे दौदेत। कहाँ के? ये फ्रांस के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ठीक है, ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो एक प्रोज है। प्रोज पोएम से अलग होता है, इसमें पोएटिक कुछ भी नहीं है। ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का है। ठीक है। लास्ट लेसन किस चीज़ के बारे में है? तो फ्रैंको प्रूशियन वॉर, जो कि 1870 से लेकर के 1871 के बीच में हुआ। हुआ क्या? 6 महीने का वार था। बिस्मार्क जो है वो यूनिफाइड जर्मनी के लिए जाने जाते हैं। बिस्मार्क ने जर्मनी बनाया अलग अलग प्रांतों को जोड़ करके, तभी प्रूशिया था वो। तो बिस्मार्क ने उकसाया सबसे पहले तो नेपोलियन थ्री को, जो कि फ्रांस के राजा थे। उसको उकसा करके बिस्मार्क ने लड़ाई किया और 6 महीने के अंदर अंदर फ्रांस को जीत लिया। तो फ्रांस के दो शहर, जिनका नाम था एल्सेस और लॉरेन, पहले मैं थोड़ा सा मैप बना देता हूँ। ये है फ्रांस आपको, यहाँ पे जर्मनी है, ऊपर में डेनमार्क पड़ता है और यहाँ पे स्पेन है। ठीक है। ये मेडिटेरेनियन का रीजन पड़ता है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है। तो ये जो रीजन है ना, जो कि फ्रांस के अंदर में आता था, एल्सेस और लोरेन, ये जो है कनकर कर लिया था जर्मनी के बिस्मार्क ने। तो अब ये रीजन उनका हो गया, तो यहाँ का जो स्कूल्स था वो सारा भी बिस्मार्क का हो गया, यानी कि जर्मनी का हो गया। अब किसी जर्मन स्टेट में फ्रांस कैसे पढ़ाया जा सकता है? तो वो चाहता था कि सबसे पहले जो है मैं सारे स्कूल्स में ये कन्वर्ट कर दूँ। सबसे पहले तो फ्रेंच टीचर्स को हटा दूँ और जर्मनी सिखाना चालू कर दूँ, ताकि मैं नस्ल को बदल दूँ। ठीक है। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड एक स्टोरी है, लास्ट दिन का, जब फ्रेंच पढ़ाया जाता है एम हैमिल, जो वहाँ के एक शिक्षक है, उनके द्वारा। तो चालू करते हैं हम लोग कहानी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग। मैं सुबह उठा, काफ़ी लेट हो गया था मुझे स्कूल जाने के लिए, और मुझे बहुत डर भी लगा हुआ था कि आज तो डांट पड़ेगी पक्का। वो क्यों? क्योंकि एम हैमिल, जो कि फ्रेंच पढ़ाते थे, उन्होंने कहा था कि आज पार्टिसिपल्स का टेस्ट होगा। पार्टिसिपल्स आपको मालूम होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है, टेंस। तो उसका टेस्ट होने वाला था। तो जो हमारे अल्फोंसे डॉडेट है, उनका हालत टाइट था कि अरे यार, अब तो पूछ लेगा, बता भी नहीं पाएंगे। आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, मतलब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, एक शब्द तक नहीं मालूम था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि भाग जाता हूँ और पूरा दिन जो है बाहर बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। बाहर बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी और बहुत ज़्यादा ही मतलब धूप निकला हुआ था। द वर्ड्स वर चॉपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो फॉरेस्ट का जो रीजन होता है ना, जैसे यहाँ तक फॉरेस्ट है। ठीक है। इसके बाद से जो है शहर का थोड़ा सा रीजन चालू होता है, जहाँ पे घर वगैरह होते हैं। तो एज ऑफ द वुड्स पे बहुत सारे बर्ड्स जो है वो चर्प कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। और पीछे यहाँ पे ओपन फील्ड था, वहाँ पे जो प्रूशियन सोल्जर्स थे वहाँ के, वो लोग ड्रिल मार रहे थे। ड्रिल जो है वो एक आर्मी का, क्या बोलते हैं उसको, जैसे आप लोग स्कूल में करते हो ना बॉल ड्रिल, वैसे ही प्रूशियन सोल्जर जो है वो लोग भी ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। ये ये सब चीज़ जो है, मतलब पार्टिसिपल से लाख गुना ज़्यादा मोहक था ये सारा चीज़, ड्रिलिंग या फिर बर्ड्स का चर्पिंग या फिर वेदर। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। बट मेरे पास ये इतना ताकत था कि मैं इन सबको दूर करके, इन सबको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ूँ, स्कूल के लिए भागूँ। जब मैंने शहर को पास किया तो वहाँ पे कुछ लोगों की भीड़ को देखा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. आपके स्कूल में भी होगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन लगता है, बुलेटिन बोर्ड। तो वहाँ पे देखा मैंने, कई कई सारे लोग थे, पढ़ रहे थे, कुछ बोल रहे थे, बातचीत हो रहा था बहुत ज़्यादा। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। पिछले 2 साल से जितना भी घटिया खराब न्यूज़ था, दर्दनाक न्यूज़, सब वहीं पे आता था। जितने भी हारे बैटल्स है, ड्राफ्ट्स, ऑर्डर्स, कमांडिंग ऑफिसर के, सब वहीं आता था। और मैंने सोचा वहाँ पे रुक करके कि अब क्या हो गया, व्हाट इज द मैटर नाउ। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई गो, फिर मैं भागा जितने तेज भाग सकता था, ताकि मैं अपना, मतलब अपना स्कूल पहुंच सकूं। द ब्लैक स्मिथ, जो लोहे का काम करता है, वॉचर, जो जर्मन या स्विस वॉचमैन जो रहता है, जो घड़ियां बनाता है, उसको वॉचर बोलते हैं, हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी।
तो उन्होंने बोला मुझे, जब मैं भाग रहा था तो उन्होंने बोला कि इतना जल्दी मत जाओ, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत समय है अभी स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि क्या हुआ है, ठीक है, कि अब पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़्यादा ही तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अब किसी के अंडर में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मुझे लगा, मतलब जो पोएट है उनको लगा, पोएट नहीं, जो राइटर है उनको लगा कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो उसके स्कूल के सामने जो एम हैमल थे, वो गार्डन में अपना फूल वगैरह लगाया करते थे, तो वो दौड़ते दौड़ते एक सांस में पहुंच गया वहां पे। यूजुअली जब स्कूल खुलता है तो बहुत ज़्यादा ही हलचल शोर होता है, बच्चे बात कर रहे होते हैं, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि आराम से, मतलब रास्ते पे सुनाई दे देगा कि हाँ भाई बहुत हलचल चल रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को बार बार खोलना और बंद करना, लेसन्स चलना एक साथ, लोग हल्ला करना विथ आवर हैंड्स ओवर आवर हीयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कान बंद करके आराम से सुनना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, मतलब जो मास्टर लोग नहीं होता है, स्केल लेकर के मारते रहता है टेबल पे, वो सब, मतलब सारा जो आवाज़ का बात कर रहे हैं, कि जो आवाज़ जेन्युइनली होता है वो नहीं था। आज के दिन बिल्कुल शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। मुझे लगा कि ये शोरगुल के बीच में मैं बच जाऊंगा, नहीं दिखूंगा, आराम से घुस जाऊंगा, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था, ऐसा लग रहा था कि आज जो है रविवार का सुबह है। एज क्वाइट एज इट वॉज लाइक संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। खिड़की से मैंने देखा अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, जो कि ऑलरेडी वहाँ आ चुके थे, और एम हैमिल जो कि बाहर चल रहे थे, डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो वहाँ पे चल रहे थे क्लास में। मुझे डर लग रहा था कि मुझे दरवाज़ा खोलना है और अंदर जाना है सबके सामने। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था उस समय पे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आप सोचो कि शोरगुल है, सब कुछ चल रहा है, तो लगता है कि कुछ नहीं, मैनेज हो जाएगा, मैसे ऐसे हो जाएगा। पर जब शांत है सब लोग, तो और भी ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, माहौल सीरियस है भाई, ठीक है। लेकिन कुछ हुआ नहीं वैसा। एम हेमल जो मेरे मास्टर हैं, उन्होंने मुझे देखा और मुझे बहुत प्यार से कहा कि जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठो, फ्रांस, लिटिल फ्रांस, वी वर बेगनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना चालू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं कूदा अपने बेंच पे और बैठ गया चुपचाप। नॉट टिल देन, when I had got a little over my fret, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. मतलब मैं अपने डर से अभी तक उभरा भी नहीं था, और मैंने देखा अपने मास्टर को कि वो बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मतलब समझते हो, वो नहीं होता है महिलाएं जो पहनती है वो फ्रॉक में जो ऐसे लरी लगा रहता है अलग से, ऐसा फ्रॉक है, इसमें नहीं है, ऐसे लरी लरी वैसा, उसको फ्रिल्ड बोलते हैं। तो वो फ्रिल्ड शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे। सिर्फ दो ही समय, जब तो प्राइस वितरण का टाइम होता था और इंस्पेक्शन का टाइम होता, तो वो तभी पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। मतलब इसके अलावा पूरा स्कूल जो है बहुत ही अजीब दिख रहा था, बहुत ही सिंसियर दिख रहा था। मतलब स्कूल, स्कूल और सिंसियरिटी, स्कूल मैंने मज़ा, इतना शांत मतलब कभी नहीं देखा था उसने। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द ब्लैक बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी। पर उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग, उस शांत माहौल से भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये था कि पीछे वाले बेंचेस जो हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पे विलेज के लोग आकर के बैठे हुए हैं बहुत शांति से। ओल्ड हाउसर, मतलब ओल्ड जो फार्मर्स होते हैं उनको ओल्ड हाउसर बोलते हैं, विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। मतलब ये सारे लोग जो गांव के थे वो वहाँ पे आकर के बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सारे लोग बहुत ही गमगीन थे। और हॉसर एट बॉर्ड एंड ओल्ड प्राइमर, जो फार्मर्स थे वो लोग, उन्होंने कुछ पुरानी किताबें लाई हुई थी, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. मतलब वो अपने घुटने के ऊपर उस पुरानी किताब को रख करके और उसके ऊपर अपना चश्मा रख करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि माहौल बहुत गमगीन, शांत माहौल, कोई शोरगुल नहीं, सारे अपने जगह पे बैठे हुए हैं। पीछे गांव के पुराने लोग, फार्मर्स, पोस्ट मास्टर, मेयर, सब आकर के पीछे बैठे हुए हैं, एज इफ कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि दुनिया खत्म होने वाली है। While I was wondering about it all,
जब मैं सोच रहा था इन सारी चीज़ों के बारे में, तो एम हैमेल जो है वो अपने चेयर को थोड़ा सा आगे किए ऊपर की तरफ, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, वही स्ट्रिक्ट और मतलब शांत टोन में जो कि वो हमेशा कहते थे, उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये हमारा आखिरी लेसन है जो मैं आपको दूंगा। ऑर्डर बर्लिन से आ चुका है, जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, वहाँ से ऑर्डर आ चुका है कि नया मास्टर कल आएगा जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा, फ्रेंच में। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ही अटेंटिव रहें, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये आखिरी। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी। ऐसा लगा कि किसी बिजली ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा हो, इतना जोर का लगा है ये बात मुझे। ओ द रेचेस, ये मनहूस दिन, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप इन द टाउन हॉल। अब मुझे समझ में आया ना, मतलब कि जो राइटर हैं उनको अब समझ में आया कि क्या लिखा था उस टाउन हॉल के बोर्ड पे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्यों? अभी तो मैंने लिखना भी नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप हियर देन। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। मुझे दुख हो रहा है कि मैंने अपना लेसन समय रहते नहीं सीखा। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सीखूं फ्रेंच, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। बस इसलिए क्योंकि मुझे क्या बोलते हैं, पंछियों के अंडे देखने जाना था, या फिर शार, वहाँ पे रिवर है फ्रांस में, वहाँ पे स्लाइडिंग करने जाना था। My books that had seemed much such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. जो भी मेरे किताब, मेरे बुजुर्ग, किताब जो इतने भारी थे मुझे उठाने के लिए, बुजुर्गों का जो हिस्ट्री था, इतिहास था, मेरे पुराने दोस्त, जिनको मैं छोड़ना नहीं चाहता, और एम हैमल को भी। सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ऐसा ये सोचना, इस बात को सोचना कि जो मेरी किताबें हैं, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगती थी, भारी लगती थी उठाने के लिए, अपने सेंट्स का इतिहास जानना, ये सब जो कि मुझे नहीं पसंद था, आज ये जानकर कि ये सब मेरे हाथों से छूटने वाला है, ये सब जाने वाला है, और मैं इनको वापस कभी भी नहीं देखूंगा। ये सब मुझे, ये चीज़ भुला, मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जितना भी कष्ट मैंने आज तक झेला है वो सब मैं भूल जाऊंगा। ठीक है, मतलब जो भी ख़राब चीज़ मैंने याद रखा है, जैसे ये संकेत पागल टीचर जो मुझे बार बार सवाल करके परेशान करता था, उनका रूलर जो कि मुझे चोट पहुंचाता था, वो सब चोट को मैं मैनेज कर सकता हूँ, पर ये सारी चीज़ें, कि ये सब चीज़ें मुझसे छीन ली जाएंगी, मेरी धरोहर, मेरा इतिहास, ये सब छीन ली जाएंगी मुझसे, ये मुझसे अब झेला नहीं जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। पुअर मैन, इट वॉज इन होनर ऑफ हिज लास्ट सेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। मतलब उनके लिए, एम हैमल के लिए ऐसा सोच करके वो बोल रहा है कि ये उनके ओनर के लिए है कि वो आखिरी लेसन दे रहे हैं फ्रेंच का, अपना रविवार वाला कपड़ा पहन करके, वो कपड़ा पहन करके जो वो सिर्फ प्राइज वितरण के समय पे या इंस्पेक्शन के समय पे पहनते थे। अब मुझे समझ में आया, नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मुझे समझ में आया कि जो गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग पीछे क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज, वो इसलिए क्योंकि वो भी दुखी है, वो भी सॉरी है कि वो स्कूल ज़्यादा नहीं जा पाए और नहीं जा पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर। उनका ये तरीका था कि वो एम हैमिल को, जो कि 40 साल से बहुत ही फेथफुल सर्विस दे रहे हैं स्कूल को, इस कंट्री के बच्चों को, उनको वो ट्रिब्यूट दे, उनको वो ऑनर दे कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं ये सब समझ रहा था, सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और मेरा नाम पुकारा गया सर के द्वारा। सर ने कहा कि अब तुम्हारी बारी है बेटा, बोलो, पढ़ो। What would I have not given to be able to say that dreadful rule of the participle all through, very loud and clear and without one mistake. और अभी मुझे ये पढ़ना होगा, पार्टिसिपल जो, जिसे मैं डर रहा था ज़ोरों से, और वो भी साफ साफ और बिना कोई गलती किए हुए, पर मैं अपने स्टार्टिंग के ही कुछ वर्ड्स में मिक्सअप कर गया और वहीं खड़ा रहा। मतलब आप ऐसा सोचो कि आप क्लास के सबसे बेवकूफ़ बच्चे हैं, और ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको पढ़ाई छोड़ने को कहा जा रहा है। कल से आप उस जगह पे नहीं जाओगे, या फिर कल से आप सेम मास्टर को नहीं देखोगे, सेम चीज़ नहीं पढ़ोगे। ठीक है,
और आप चाहते हो कि आप सब कुछ दे दो, लेकिन आपके पास कुछ होना तो चाहिए, आपको आना तो चाहिए, ठीक है? उस समय पे मतलब मेरा पहला ही वर्ड जो है वो लड़खड़ा गया। मैं वहीं खड़ा रहा अपने डेस्क को पकड़ करके। मेरा हार्ट जो है वो बहुत ज़ोर से धड़क रहा था, और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं अपना सर उठा करके अपने मास्टर को देख लूँ, क्योंकि मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ कि उन्होंने पढ़ाया बहुत, लेकिन मुझे आता नहीं। एम हेमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तुमको खुद ही अपने आप ही दुख हो रहा होगा बहुत। सी, कैसा है ये अजीब सा दिन, बहुत अजीब, कि हर दिन जो है हम अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल सीख लेंगे, एंड नाउ यू सी हम लोग कहाँ पर आकर के पहुँच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सिस, एल्सिस जो शहर का नाम है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। यही तो प्रॉब्लम है। अब कल को जब वो लोग आएंगे, जर्मनी के लोग, वो लोग आपको बोलेंगे तुम तो अपना भाषा भी नहीं बोल सकते, तुम तो खुद का भाषा नहीं बोल सकते। एक फ्रेंच मैन फ्रेंच नहीं बोल सकता, जैसे एक भारतीय अपने प्रांतों का भाषा नहीं बोल सकते, फिर चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, फिर उर्दू हो, जितना सारा भाषा है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रांस। वी ऑल वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। पर पर तुम सबसे बुरे नहीं हो, बेचारे फ्रांस, क्योंकि हम लोग सबका अप्रोच, हमारा सबका अप्रोच सब चीज़ के लिए कुछ ना कुछ होता है। मतलब हमारा लाइफ को लेकर के अलग अलग अप्रोच है। शायद आपको फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता हो। योर पेरेंट्स वेर नॉट एंग्सियस इनफ। मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्सियस नहीं थे, बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे कि आप जो है ये चीज़ सीखे। वो चाहते थे कि आप जा कर के फार्म में काम वाम करो या फिर मिल्स में काम करो और थोड़े पैसे कमाओ। एंड आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लेयर्स। और मुझे भी लगता है कि मुझे खुद को भी ब्लेम करना चाहिए। महमल कह रहा है, जो मास्टर है वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे खुद को भी ब्लेम करना चाहिए कि मैंने पढ़ाई के टाइम पे तुमको अपना फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच। वो धीरे धीरे करके और बात करते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, सेइंग कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत भाषा है। ये देखिए, ये फ्रांस है ना, नीचे में स्पेन है ये, और यहाँ पे जर्मनी। फिगर सही से नहीं आ रहा है, ये एल्सिस और यहाँ पे है, ये एल्सिस है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, आप मैप देख सकते हो थोड़ा सा। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे क्लियर, मतलब सबसे साफ सुथरा भाषा, सबसे लॉजिकल भाषा। दैट वी मस्ट रिगार्ड इट अमॉन्ग अस, कि हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हमेशा के लिए, और कभी भी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब लोग इंस्लेव किए जाते हैं, जब लोगों को स्लेव बनाया जाता है, तो जब तक वो अपने भाषा को पकड़ करके रखते हैं, तब तक उनके पास चाबी होता है कि वो किसी भी जेल में कैद ना रहे। ठीक है, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारा धरोहर है। हमारे ऊपर इतने साल से शासन किया गया, अगर हम अपनी संस्कृति भूल जाते तो हम भारत नहीं रहते, खत्म हो चुके होते। इसलिए हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, यही हमारा पहचान है। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और उन्होंने अपना किताब खोला, ग्रामर पढ़ाना चालू किया, और मैं बहुत ज़्यादा ही भौचक्का रह गया, चकित रह गया कि मुझे इतना आसानी से कैसे सब कुछ समझ में आ रहा है। हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मुझे समझ में, मतलब इतने सालों से कभी समझ में नहीं आया, आज अचानक से, आज क्योंकि आखिरी दिन है, सब समझ में आ रहा है। सब कुछ बहुत आसान लगा। आई थिंक टू दैट आई हैव नेवर लिसन्ड सो केयरफुली। अब मुझे लगता है कि शायद मैंने उनको सही से नहीं सुना। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, कि वो आज तक, शायद वो भी आज तक इतने पेशेंस, इतने धैर्य के साथ आज तक इन चीज़ों को नहीं समझा। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all in our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि आज आखिरी दिन में वो सारा ज्ञान आज दे दे, तो एक स्ट्रोक में वो हमारे दिमाग में फ्रेंच डाल दे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था। दैट डे एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस। तो उन्होंने हमें उस दिन के लिए एक नया कॉपी दिया सबको, जिसमें बहुत खूबसूरती से एकदम राउंड हैंड से फ्रांस लिखा हुआ था, ऐसा कुछ, फ्रांस, floating, France, Alsace, France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod of the top of our decks.
You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. मतलब बहुत शांत था सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि जो फ्लैग है वो फ्लोट कर रहा है सबके डेस्क के ऊपर में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन। सिर्फ एक ही आवाज़ था, वो था पेन का पेपर के ऊपर चलना। कुछ बिटल्स अंदर आए लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी नहीं, ना ही छोटे बच्चों ने भी नहीं। वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। वो लिख रहे थे ऐसा है कि वो जानते हैं पहले से फ्रेंच भाषा, छोटे बच्चे भी। वो फिश हुक्स जैसा फ्रांसीसी भाषा आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि फिश हुक जैसा नहीं होता टेढ़ा, वैसे ही फ्रांस का भाषा भी लिखा जाता है। On the roof of pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. और यहाँ पे दिल टूट जाता है कि जो छप्पर के ऊपर में जो पिजन्स थे, जो बहुत स्लोली बहुत लोली कू कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे। मैंने अपने दिमाग में सोचा कि क्या वो लोग इन्हें भी जर्मन बुलवाएंगे, क्या पिजन्स भी जर्मन बोलेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in this chair and gazing first at one thing. जब भी मैं अपने सर को उठा करके ऊपर देखता था एम हेमल को, तो ऐसा इतना मोशनलेस फील होता था कि वो चुपचाप बैठ करके पूरे क्लास को, हर एक चीज़ को ध्यान से गौर से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो सबको प्लेस करना चाहते हैं अपने दिमाग में, याद रखना चाहते हैं सब कुछ। ये 40 साल से वो एक ही जगह पर है। यहाँ पे उनका गार्डन उनके विंडो के बाहर है, उनका क्लास उनके सामने है। बिल्कुल उसी तरह वो अपने दिमाग में उस सारी चीज़ों को संजो कर रखना चाहते हैं। सिर्फ जो डेस्क और बेंच है वो थोड़े से स्मूथ हो गए समय के साथ। जो वॉलनट ट्री है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है। और जो होप वाइन है दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, तो वो इतना बड़ा हो गया कि वो अब विंडो से लेकर के रूफ तक पहुंच गया है। सिर्फ यही चीज़ें बदली हैं। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन इज हार्ड टू लीव इट ऑल पुअर मैन। कितना दुखदाई होगा, कितना दिल तोड़ने वाला बात होगा कि वो उनको सब कुछ ये सब छोड़ करके जाना हो। To hear his sister moving out in the room above packing their trunks for they must leave the country next day. उनकी बहन आई थी उनके ट्रंक्स को पैक करने के लिए और अब वो लोग अगले दिन देश को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। But he had the courage to wear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history. और उनके पास अभी भी ताकत था कि वो अंत तक सब कुछ सुने। राइटिंग के बाद हमारा हिस्ट्री का लेसन था। और फिर बेबीज़ जो है वो चैंट किए, एक ही साथ बोले बा बेबी बो बू। ये भाषा है उनका, जैसे हम लोग अल्फ़ाबेट्स में ABCD बोलते हैं वैसे ही बा बेबी बो बू। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles. पीछे जो गांव के लोग थे, फार्मर्स थे, उन्होंने अपना चश्मा वापस पहन लिया था। अपना प्राइमर को अपने हाथ में ले लिया था जो पुराना किताब था। और लेटर्स को वो लोग स्पेल कर रहे थे, कह रहे थे, बोल रहे थे बा बेबी बो बू। He could see that he too was crying. आप देख सकते हो कि वो भी रो रहे थे। उनका आवाज़ थर्रा रहा था। एंड इट वाज सो फनी, इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट यू ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। मतलब उनका आवाज़ को सुन कर के इतना फनी लग रहा था। और मतलब सिचुएशन ऐसा ऐसा था कि रोने का मन कर रहा था, पर उनको देख करके हंसी आ रहा था, तो रोना और हंसना साथ में हो रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। कितने अच्छे से मुझे वो लास्ट लेसन याद है। तो ये पूरा टॉपिक का जो सार है वो यहीं पे उतर के आता है कि लास्ट लेसन को मैं कितने अच्छे से याद रख पाया, क्योंकि वो लास्ट था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। चर्च का जो क्लॉक है वो 12 की ओर बजा, 12 की ओर गया और आवाज़ आया घंटी बजने का। और उसी समय जो है प्रूशियंस लोग ट्रम्पेट ले करके ड्रिल करते हुए आए। साउंडेड अंडर द आवर विंडोज। एम हेमल स्टूड अप। एम हेमल उठे, उनका मुंह पीला पड़ चुका था और मैंने उनको आज तक इतना लंबा कभी नहीं देखा। माय फ्रेंड्स, उन्होंने कहा, मेरे दोस्तों। आई आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुडंट गो ऑन। वो आगे नहीं बढ़ पाए, बोल नहीं पाए। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, एक चौक लिए और अपने शरीर का प्रत्येक ताकत लगा करके उन्होंने लिखा, विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस हमेशा अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, वो रुके, अपना सर जो है वो वॉल की तरफ लड़ा करके और बिना कुछ कहे अपना हाथ का गेस्चर दिखा करके बोले कि स्कूल जो है ख़त्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। और ये वही अंत था।
ये लास्ट लेसन 40 साल तक काम करने वाले उस मास्टर का है जिसने अपने ज़िंदगी के 40 साल एक भाषा को दिया, सबको सिखाने की कोशिश करी, और एट द एंड गेट्स टू नो कि कल से ये भाषा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारे जो ऊपर है, जिन्होंने हम पे कब्जा किया है, वो कभी हमें ये भाषा कहने नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ था। जब भी बाहर के लोग आक्रमण करते हैं यहाँ पे, तो वो लोग चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग संस्कृति है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए अभी हम लोग जो है अपना भाषा कम बोलते हैं, कतराते हैं, और अंग्रेज़ी भाषा को ज़्यादा मानते हैं। ठीक है। हालांकि अभी तो ये ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अंग्रेज़ी सबको आती हो, पर स्टिल, तो आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है। जो राइटर है वो यही समझाना चाहता है कि जब चीज़ चला जाता है, खो जाता है, तब उसका वैल्यू समझ में आता है। ऐसा महसूस होता है कि काश कर चुके होते, काश सीख लिए होते, काश उसको, उस भाषा को हम अपने अंदर सजा के रख चुके होते, पर नहीं हो सकता। इट ऑल जस्ट वेंट इनटू एसेस, खत्म हो गया एक बार में। ठीक है। तो इसी के साथ स्टोरी ख़त्म हो गया, और मुझे लगता है कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। और ये कहानी आप पढ़ने के लिए पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट तो सवाल है ना, एग्ज़ाम में आप पास करना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये जो इसका एक्सरसाइजेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है। कहीं पे भी जब आप लोग कोई भी किताब पढ़ते हो, कोई भी चैप्टर कंप्लीट करते हो, तो एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको कहानी कितने अच्छे से पता है। अगर आपको कहानी अच्छे से पता है, अगर आपको भाषा लिखनी आती है, तो आप कोई सा भी सवाल का जवाब को दे दोगे। ठीक है। एक्सरसाइजेस करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। पर फिर भी एक बारी देख लेना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। एंड अगेन थैंक्स टू नाज़नीन जिन्होंने ये वीडियो अपलोड करवाया है। एंड ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय। और जिसको भी ऐसे बात करना होगा या कुछ हेल्प चाहिए होगा तो @ लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप कहीं भूल ना जाओ। @ANOMALISV। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, हैंडल है। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो ताकि आपको जल्दी रिप्लाई आए। एंड बाय, ऑल द बेस्ट, आई होप यू लाइक्ड इट।